हाय फ्रेंड, सभी को इस बेला का जोहार। और आज हमारा चुनाव है। जिस प्रकार भारत देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है लोकसभा चुनाव के द्वारा, और एक राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इस हॉस्टल को चलाने के लिए हम लोग नए छात्रनायक और छात्र सचिव का चुनाव करते हैं। और इन दोनों को 1 साल का पदभार दिया जाता है ताकि ये दोनों 1 साल अच्छे से हॉस्टल चलाए। जो भी समस्याएं आती है हॉस्टल की, जैसे मोटर ख़राब होना, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाती है, मेस का चलाना, तो इन सब समस्याओं पर वो ध्यान देंगे। और जो भी समस्या आती है छोटी बड़ी हॉस्टल की, वो सभी समस्या इन दोनों के द्वारा निराकरण किया जाएगा। तो आज इसी का चुनाव होने वाला है और चलते हैं, तब आपको दिखाते हैं हम लोग किस तरह नए छात्रनायक और छात्र सचिव का चुनाव करते हैं अगले 1 साल के लिए। और सभी हॉस्टल के छात्र इसमें भाग लेंगे, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, सभी। और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चुनाव तो आपने लोकसभा की चुनाव देखी होगी और विधानसभा की चुनाव देखी होगी, और आजकल जो पंचायत चुनाव होते हैं, मुखिया, वार्ड, कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर भी चुनाव किए जाते हैं नए छात्रनायक और छात्र सचिव को चुनने के लिए। और यहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी करते हुए देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है अभी, और कुछ ही देर के बाद चुनाव प्रारंभ होने वाली है। ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप मुर्मू, यही है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसी के देख रेख में ये चुनाव किया जाएगा और संभावना है कि ये चुनाव सफल ही होगी। गणमान्य लोग मौजूद हैं इस चुनाव का, जो निरीक्षण कर रहे हैं, सीनियर सदस्य हैं और इस चुनाव आयोग के भी सदस्य हैं ये लोग। और देखिए मतदान गण आए हुए हैं, बहुत ही भीड़ है, देखिए चल रहे हैं। और देखिए इधर मत देने वाले, और इधर ऊपर सीढ़ी में भी है। और तैयारी चल रही है, इसी डब्बा में डाला जाएगा मत देके। देखिए खाली है, यहाँ देखो ये मत पेटी है, मत पेटी के बाद इसमें मत डलाएगा। तो खाली है ना? हाँ, नजर आ रहा है सबको? थोड़ा खाली है। चलिए कैंडिडेट को दिखाइए। सभी को दिखाया जा रहा है कि मत पेटी खाली है। और यहाँ पर जो प्रत्याशी है ये सोनालाल मुर्मू और मनोहर टुडू, और साथ में छात्र सचिव के लिए हैं बाबूधन टुडू। ये 3 प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी जो है वो छात्रनायक के लिए हैं, सोनालाल मुर्मू और मनोहर टुडू। इन दोनों के बीच जो प्रतियोगिता है वो होगी। और ये जो है ये अकेले हैं, तो ये समझा जाए कि ये जीत ही चुके हैं बाबूधन। और जो टक्कर है इन दोनों के बीच है सोनालाल मुर्मू और मनोहर टुडू। देखिए मत देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं सभी। सबको जोहार। जोहार। सबसे पहले मैं यहाँ जो चुनाव मेंबर है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में जितने भी मतदाता है, आप सभी मेरे सहपाठी और सीनियर्स, आप लोग यहाँ उपस्थित जो दर्ज किए हैं, आप लोग के सामने मेरा इंटरव्यू देना चाहूँगा। मेरा नाम सोनालाल मुर्मू है
आप पिता सुनील मुर्मू, ग्राम राजन, पोस्ट मोतीपाड़ी, थाना बोरियो, जिला साहिबगंज। और मैं शुरुआती जो मेरा स्टडी है, मैं सेंट जेवियर हाई स्कूल साहिबगंज से मैट्रिक किया हूँ। इसके बाद इंटर की पढ़ाई के लिए साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज में नामांकन किया और छात्रावास में रहकर मैं पढ़ाई किया। इसके बाद इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के लिए भी यहीं पे साहिबगंज कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2018 में हुआ। 18 के बाद मैं एमएससी में साहिबगंज कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं एमएससी सेम 1 का स्टूडेंट हूँ। मैं छात्रनायक पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं आपसे मतदाता है, आप लोग अपना मत का प्रयोग करें और धन्यवाद मैं बोलूँगा। और हमारे यहाँ उपस्थित सीनियर्स भैया लोग और जूनियर्स और मेरा सहपाठी, आप सबों को इस बेला का जोहार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मनोहर टुडू है। पिता श्री श्रील टुडू, माता श्रीमती मक्कू मुर्मू, और ग्राम बागझकरा, पोस्ट दिघी सीमांतपुर, थाना मेहरमा, ब्लॉक ठाकुरगंटी, जिला गोड्डा का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपना प्रारंभिक मैट्रिक की परीक्षा गांधी आदर्श हाई स्कूल मिर्जाचुकी से सन 2015 में पास किया। इसके बाद मैं इंटर की पढ़ाई के लिए मैं SRT जे कॉलेज भतखुरिया से इंटर की परीक्षा मैंने पास की। इसके बाद DA की नामांकन के लिए मैं सन 2018 में साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज में अपना दाखिला दिया और सन 2021 में मेरी स्नातक की डिग्री मेरा कंप्लीट हुई। इसके बाद मैं अभी वर्तमान में PG का सेम 1 का छात्र हूँ और साथ ही यहाँ पर जितने मतदातागण आप लोग उपस्थित हुए, आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। में उपस्थित हमारे साहिबगंज कॉलेज के इस छात्रावास के हमारे परिवार साहब अजयदा और यहाँ उपस्थित हमारे चुनाव आयोग के सभी मेंबर और यहाँ पर उपस्थित मेरे सीनियर, मेरे जूनियर और मेरे सहपाठीगण और जितने भी यहाँ पर हॉस्टल के छात्र हैं, सभी को मेरे ओर से इस बेला का जोहार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, छोटा सा परिचय। मेरा नाम है बाबूधन टुडू और मेरे पिताजी का नाम है छोटा टुडू और मेरी माँ का नाम है हपनमई मरांडी और मेरा गांव का नाम है हाथीगढ़ और मैं पाकुड़ ज़िला से बिलोंग करता हूं और थाना हम लोग का लिट्टीपुरा पड़ता है और मैं अपना मैट्रिक की पढ़ाई जिसू जहर हाई स्कूल शहर घाटी से किया हूं और इंटर का पढ़ाई यहाँ साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज से किए हैं और अभी मैं UG सेम 4 में हूँ और वर्तमान की पढ़ाई अभी यहीं पर चल रही है साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज में। और आप लोग इस मतदान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोग अपना समय दिए हैं। और यही सब बात मैं अपना उम्मीदवार मैं छात्रा सचिव के रूप में अपना मतलब छात्रा सचिव के उम्मीदवार हैं और ये सब बात बोल करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और सिर्फ केवल छात्र नायक का नाम लिखना है, बस आपको एक पर्ची मिलेगा, ये पक्का कर लीजिए कि इसमें मुहर लगा है कि नहीं। बिना मुहर लगाए आप वहाँ नहीं जाइएगा और ना ही दीजिएगा। सबको समझ में आया? धन्यवाद।
और पूरी ज़ोर शोर से वोट चल रही है। देखिए सभी लाइन में खड़े हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पर बाबूधन टुडू, जो कि छात्र सचिव पद के में खड़ा हुए थे और इसके विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इसलिए ये निर्विरोध जीत चुके हैं। तो इसको मैं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है जीत कर, और आप हॉस्टल के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपना चैनल में एक छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित किए हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद। और बात क्या है कि कोई मेरे विपक्ष में कोई खड़े नहीं हुए या कोई उम्मीदवार नहीं आए, तो उसमें हम क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सबका सोच है कि पीछे की ओर जाने के लिए, कोई नहीं सोचता है कि हम इसको लीड कर सकते हैं, हम चला बना सकते हैं। अपने आप में किसी का भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं हॉस्टल के लिए। अब आप जीत गए हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है? जीत गए हैं तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि क्योंकि मुझे मौका मिला है हॉस्टल को लीड करने के लिए। अब आपको 1 साल के लिए पदभार सौंपा जाएगा जी। आप हॉस्टल के लिए क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? हॉस्टल के लिए जो करना चाहिए और कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छा करने के लिए, उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे जितना किसी ने किया ना हो, और भविष्य में एक मतलब देखने लायक या याद करने लायक काम करने की कोशिश करेंगे हम। यही विचार रहेगा मेरे ओर से। और एक दो समस्या बता दीजिए जिस पर आप उस समस्या को खत्म करना चाहेंगे या उस पर फोकस करेंगे। 1-2 समस्या जो हॉस्टल की समस्या है। जी जी, देखिए ऐसे आप सबसे बड़ी साहिबगंज कॉलेज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जगह की जो जगह मेंटेन नहीं हो पाता है, और बहुतों को यहाँ जगह नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, और एक ही रूम में बहुत लोग किसी तरह एडजस्ट होकर के वहाँ पर रहते हैं। तो जगह का बहुत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाए कि सबको जगह मिले और ठीक से रह सके और पढ़ सकें। सबसे बड़ी समस्या जगह का है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूधन टुडू जी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जीत ही गए हैं, आपके छात्रनायक भी जीत ही जाएंगे इन दोनों में से कोई। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नए हॉस्टल की मांग करें, ठीक है? क्योंकि इतना हॉस्टल में नहीं होगा, जितने लड़के लोग हैं मैं भी देख रहा हूँ, तो इसमें रहना संभव नहीं है। तो एक नए हॉस्टल की मांग किया जाए। और देखिए मतदाता पूरी लाइन में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर नाम लिख के उनको पर्ची दिया जा रहा है, और इसी पर्ची में वो कैंडिडेट का नाम लिखकर वहाँ डब्बा है एक, उसी में डालते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कतार। देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये सब वोट देने वाले हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और ये मत का सही प्रयोग करेंगे। देखिए पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं आप कितनी खुशी है सभी के चेहरे पर। एक आस इनमें है कि हम ऐसे कैंडिडेट को चुने जो हॉस्टल को अच्छी तरीके से चला सके। तो मैं एक मतदाता से पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, आप किस आस से यहाँ पर आए हैं और क्या सोचकर मत दे रहे हैं यहाँ पर? हम इस हिसाब से यहाँ पर आए हैं कि आज हम लोगों को इस हॉस्टल का नया छात्र नायक मिलेगा। और क्या आशा करते हैं उनसे आप? हम आशा करते हैं कि उनसे वो हम लोगों का जो जितना भी हॉस्टल की समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी समाधान किए जाए, चाहे हॉस्टल की हो चाहे कॉलेज की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही आस लेकर आए हैं मतदान करने के लिए हॉस्टल के छात्र। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी बहुत सारे लड़के लोग नहीं आए हैं, उधर भी हैं और इधर भी इंतज़ार कर रहे हैं सभी अपनी बारी का। और एक मतदाता है यहाँ पर, हमारे जाने माने मतदाता, ये कभी एब्सेंट नहीं होते हैं मत देने समय। तो मैं जानना चाहूँगा आप कैसा लग रहा है और किसको देना चाहेंगे मत? देखिए मत तो दिल की बात है। अभी दर्शक के सामने हम बताएंगे इसको वोट करेंगे तो अगला को चोट लग जाएगा, इसीलिए हम नाम नहीं बताना चाहेंगे और शांत भाव से अपना जो वोट है वो हम दे देंगे। मतलब आप दो तरफा सोच रहे हैं, जिधर जीतेगा उधर आप चले जाइएगा, ऐसा लग रहा है हमको, है कि नहीं? जो जीतेगा आप उसी की तरफ बोलेगा कि हाँ हम तुम्ही को वोट दिए थे, है ना? इसलिए आप नहीं बता रहे हैं। सही बात है ना? देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही भी हो सकता है, लेकिन
प्रायिकता के आधार पर नहीं होने की क्षमता ज़्यादा है। हम तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मेरा कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीतने का संभावना ज़्यादा ही रखता है और जीत भी रहा है। लेकिन नाम तो हम अभी नहीं बताएंगे, खुलासा नहीं करेंगे, काहे कि अभी वोट अभी बाकी है और समय है। अच्छा, आप बता दीजिए कब खुलासा करेंगे? खुलासा आइए आप 4 बजे, अभी कितना टाइम हुआ? कि दोनों तरफ से आप पार्टी लेना चाहते हैं? नहीं, दोनों से तो एकदम रहेगा ही, दोनों से रहेगा। दोनों ही अपना है, कोई भी पराया तो नहीं है, दोनों ही अपना ही है। कोई मतलब कैंडिडेट भी बुरा नहीं है, दोनों अच्छा है, इसलिए हम दोनों को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेनेडिक्ट जी। और उधर भी है, देखिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। उधर हॉस्टल है तो वहाँ पानी पड़ रही है बीच में, तो उधर सब इंतज़ार कर रहे हैं। इधर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देखिए उधर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे दिखाते रहेंगे यहाँ का नज़ारा। देखिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हमारे सीनियर दा बकनत दा तिलक दा और विधायक जी। तो यहाँ पर देखिए इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग भी वोट का। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कितना देर हुआ? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा से ये लोग वोट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वोट जो हो रही है, वोट आपके लिए क्या मायने रखती है और कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये मतदान? ये मतदान महत्वपूर्ण है कि क्यों महत्वपूर्ण, क्या मायने रखते हैं आपके लिए? मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि वो जो खड़ा हुआ है वो एक वोट दे करके हम देंगे तो मेरा भी महत्व है, वो जीतता है। आप अगर जीतते हैं कोई भी तो आप उनसे क्या आशा करते हैं? हम आशा करते हैं कि वो हमारे लिए काम करें। क्या क्या काम, क्या क्या काम? जो भी हॉस्टल में आवश्यकता है वो। फिर भी कोई समस्या बताइए आपको। हॉस्टल में जब आप रहते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है आपके पास? जैसे मोटर ख़राब होता है तो मोटर बनाना और बाथरूम की सफाई, हाँ ऐसे ही सब। तो आपने सुना, हॉस्टल की बस यही समस्या है कि पानी सही समय पर मिलना चाहिए और जो बाथरूम जो गंदा होती है वो सही समय पर साफ़ होना चाहिए, है कि नहीं? यही सब समस्या हैं। सुबह सुबह पानी मिलना चाहिए सबको। तो देखते हैं, हम लोग जिताएंगे और देखते हैं समस्या सुधरती है या नहीं, आगे फिर देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना वोट दीजिए और आपका बहुत ही कीमती वोट है, एक एक वोट बहुत कीमती है, तो आप अपना वोट का भूमिका अच्छा से निभाइए। अब इलेक्शन आखिरी चरण में पहुंच चुका है। देखिए सभी सीनियर मौजूद हैं वोट देने के लिए। चार्लेस, बकलत इधर, प्रेम जी हैं, संतोष, बबलू, चुनाव आयोग भी थोड़ा थक गए हैं, तो मुरझाया हुआ सबका चेहरा लग रहा है। शायद कुछ मिला नहीं होगा, ठंडा ठंडा नाश्ता। वोट देने के लिए बोल रहा है क्या?
वोट देते हुए बकलब्दा ये काउंटर में जाएंगे। जा रहे हैं अब, नहीं दिखाएंगे आपका नाम जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। हाँ थोड़ा सा इधर साइड होकर डालिए। हाँ उसमें डालते समय हाँ। अब मतदान खत्म हो चुकी है पूरी, देखिए सब वोट दे चुके हैं और जो मतदान पेटी है वो भी सील हो चुका है, देखिए यहाँ पर। और कुछ ही देर के बाद खुलेगी ये और इनका गिनती होगा कुछ ही देर के बाद। जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए चुनाव आयोग के सदस्य और ये जो मतदान पेटी है ये सील अभी टूट रही है और ये चुनाव आयोग के सदस्य इसे तोड़ेंगे और इसके बाद गिनती प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ सीनियर भी मौजूद है, चुनाव आयोग मेंबर है और कैंडिडेट है, कैंडिडेट पास में एजेंट भी। तो अभी हम लोग मत पेटी खोलेंगे और अभी मतगणना कुछ ही पल में शुरू होगी। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हमें मत पेटी खोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप मुर्मू जी खोलेंगे कि मतदान पेटी जो सील किया गया है। हाँ ये इधर एजेंट का चेहरा तो और ये एजेंट ये सोनालाल के एजेंट है ये बेनेडिक्ट और मनोहर के एजेंट लक्ष्मण गोड्डा पुलिस। ठीक है, तब आप लोग हाँ। सबको रेडी हैं तो हम इस मतदान पेटी को हम खोलते हैं। खोलिए। और ये खुल रहा है और कैंडिडेट का धड़कन शायद तेज हो रहा है, मुझे लग रहा है। धड़कने नापिए डॉक्टर साहब, है कि नहीं? थर्मामीटर लगाइए वहाँ। और ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये खुल चुका है पिटारा। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोट हुई है। लगभग कितना वोट हुई है? और लगभग 2000 वोट हुई है और इनका गिनना भी बाकी है और इसके बाद तय होगा कि कौन जीतता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिनना। और ये गिनती चल रही है, देखिए पूरा चुनाव आयोग पूरा ज़ोर शोर से गिन रही है। और मनोहर जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने अनुमान लगाया था कि मैं जीत जाऊँगा छात्र नायक पद के लिए और सही में इन्होंने जीत हासिल की। तो मैं पूछूंगा आपको कैसा लग रहा है जीत के? सबसे पहले तो मैं यहाँ छात्रावास में जितने भी छात्र रह रहे हैं
सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं आज जीता हूँ इस छात्रनायक पद को। और ये बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी खुशी थी कि कम से कम मैं छात्रनायक का पद एक बार जीत जाऊं, क्योंकि पहले भी मैं आवेदन कर चुका था और मैं पहले से इसके लिए मेहनत भी कर रहा था और वही मेहनत मेरा रंग लाया। और मैं जितना अपना नए तरीके से मैं चला सकूं, मैं आगे की अपना कम से कम सबों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे जिताए, इसलिए धन्यवाद। और बहुत हार्दिक बधाई। और जो आपने वादा किया है छात्र के लिए, जो आपका चुनाव मुद्दा था उस पर आप खरे उतरे, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।